नमस्कार। फिराक गोरखपुरी की एक पंक्ति कहना चाहूँगा। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं 4 दिन भी यार। मतलब यह है कि इतिहास बदलता है, इतिहास दोहराता है अपने आप को, और इतिहास कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया करता। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े 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 सूरमा भी एक दिन इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय हमेशा परिवर्तनशील है और हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है। ऐसा ही एक प्रदेश भारतवर्ष में पाया जाता है पांचाल के नाम से, जिसको पांचाल कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको द्रौपदी से भी जोड़ते हैं, कुरुवंश से जोड़ते हैं, महाभारत से जोड़ते हैं, लेकिन इसका एक अपना ही सुदृढ़ और विशाल इतिहास रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले के पांचाल संग्रहालय में आए हुए हैं। श्रीमान हेमंत शुक्ला जी से आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री शुक्ला जी के परिचय में आपको बताना चाहूँगा। आप डॉक्टर हेमंत मनीषी शुक्ला हैं और आप रिसर्च एसोसिएट हैं महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय में, और पांचाल संग्रहालय इतिहास एवं संस्कृति विभाग में आप कार्यरत हैं। पांचाल प्रदेश पे आपका बहुत सारा काम है, बहुत सारा शोध आपने खुद किया है, और आपके अंडर में बहुत सारे शोधार्थी आज भी इसको कर रहे हैं। तो फिर से आपको दोबारा एक बार स्वागत। और पांचाल का, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पांचाल जो है एक बहुत ही उसका विशाल इतिहास है, बहुत धनी इतिहास हम जिसको कह सकते हैं। तो पांचाल हम लोग जानते हैं, द्रौपदी से भी जानते हैं, तो क्या पांचाल के शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, पांचाल गणराज्य में रहने वाले लोगों को पांचाल कहा गया। पांचाल बेसिकली 5 नदियों के संगम का ये स्थल था। 5 नदियां इस क्षेत्र से होके बहती थी जी। अभी तो वर्तमान में ये रामगंगा, गंगा और ये दोहा नदी, इन्हीं सब का हम स्वरूप देखते हैं। कई सारी नदियाँ बदलते परिवेश, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और प्रदूषण के कारण विलुप्त होती चली गई। तो फिर कई बार मतलब 5 पांडव थे, पांचाली उनकी धर्मपत्नी थी, तो पंच पांडवों और उनकी पत्नी के रूप में भी पांचाली को, द्रौपदी को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन बेसिकली जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है, वो अर्थ है, वो 5 नदियों के प्रदेश के स्वरूप में ही लिया जाता है। मतलब ऐसे 5 नदी का जो स्वरूप था वो पांचाल कहलाया। पांचाल कहलाया, और पंचाल गणराज्य में रहने वाले लोग पांचाल कहलाए। पंचाल में रहने वाले लोगों को पांचाल कहा गया। और इसलिए यहीं की राजकुमारी के रूप में पांचाली नाम आया, जो द्रौपदी का दूसरा नाम था। मेरा अगला प्रश्न वही था कि लोग जो है पांचाली, क्योंकि हम सभी ने महाभारत सीरीज में भी देखा है कि द्रौपदी को कई बार पांचाली भी पांडव कह रहे हैं, या और दूसरे लोग जो उनसे बात करते थे पांचाली भी कहा करते थे। तो ऐसा पांचाली से इसका मतलब, इसका तो आपकी बातों से ये समझ में आया कि पांचाली से सीधा सीधा इसका संबंध था, यही तो उसका मतलब है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, क्या था कि अगर मैं शुरू से इसके ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक महत्व को शुरू करूं जी, तो हम देखते हैं कि गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद, जो पांचाल के राजा थे, ये दोनों सहपाठी थे, परम मित्र थे। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होने के, समाप्त होने से पूर्व एक रात को राजा द्रुपद, और तब तक वो राजकुमार द्रुपद थे और गुरु द्रोणाचार्य, आचार्य दोनों साथ में ही सोते थे एक चटाई में। गुरु भाई होने के नाते। तो ऐसी मजाक में, परिहास में उन्होंने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुमको आधा पांचाल राज्य दान दे दूंगा, अब मित्रता का धर्म निभाऊंगा। हास परिहास में कही हुई बात थी, दोनों लोग भूल गए। कुछ दिन के पश्चात गुरु दक्षिणा
की प्रथा हुई और राजा द्रुपद वापस अपने प्रदेश लौट गए जी और अपने पिता के स्वर्गवासी होने के बाद महाराजा द्रुपद के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जी इधर द्रोणाचार्य भी गुरु द्रोणाचार्य के रूप में अध्ययन अध्यापन भिक्षा जो ब्राह्मण के कर्म थे उनके अंदर जीवन यापन करते थे। एक दिन ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा जो उनके पुत्र थे वो दूध के लिए रो रहे थे। उनके पास अपने पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी चावल को सिलबट्टे पर पीस करके पानी में मिला करके घोल बना करके अश्वत्थामा को पीने के लिए देती है कि दूध है तुम इसको पी लो। तब अश्वत्थामा के पिता आचार्य द्रोणाचार्य से सहन नहीं हुआ और उसी समय वो उठ करके जो वर्तमान में फरुखाबाद जिला है, जो पांचाल का रीजन था जहाँ बरेली से लेकर के बदायूं और हिमालय तक फैला हुआ था, इसका विस्तार था, चल देते हैं और राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचते हैं। तो संदेश जाता है, दरबान जाता है, तो राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को बुलाते हैं, बोलते हैं कि हे ब्राह्मण बताइए। तो द्रोणाचार्य अपना परिचय देते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं आपका सहपाठी रहा, मित्र रहा और गुरुकुल में आपने मुझे ये वचन दिया था कि जब मैं महाराजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दान कर दूंगा। तो राजा द्रुपद उनका परिहास उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं कि हे गरीब ब्राह्मण अपनी दशा को देखो, मुझसे 2-4-5 गांव मांगते दान में, जीवन यापन करने के लिए थोड़ा बहुत धन मांगते, अन्न मांगते, मैं तुमको दे देता। तो मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं तुम्हें आधा राज्य दान में दूंगा, भागो यहाँ से। तो राजा द्रुपद आचार्य द्रोणाचार्य का मान करते हैं और वहाँ से दरबार से चल देते हैं स्वयं को प्रांत महसूस करके। और हस्तिनापुर जो वर्तमान में मेरठ जिला है, यहाँ से वो होकर गुजरते हैं। तो जो कुरु 100 भाई थे और 5 पांडव भाई थे, लोग खेल रहे होते हैं, 11-12 साल की सबकी उम्र होती है, 12-13-14 साल। तो एक कुआं है, कुएं में गेंद चली जाती है, उन्होंने कपड़े की खेलते हुए दूसरों को मारते हुए, धनुर्धारी धनुर और तरकश में बाण लिए हुए राजा आचार्य द्रोणाचार्य जा रहे होते, तो उनको कहते हैं कि हे गुरुदेव आचार्य आप धनुर्धारी हैं, क्या आप हमारी गेंद कुएं से निकाल देंगे? तो गुरु द्रोणाचार्य एक के ऊपर एक तीर मार करके एक सीढ़ी की तरह बना करके गेंद को ऊपर खींच लेते हैं। तो वो जो शिष्य जो उन्होंने कहा वो अर्जुन थे, नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर सब 5 भाई खेल रहे थे, दुर्योधन दुशासन भी थे, लेकिन वो ऐसी। तो भीष्म पितामह के परम प्रिय जो थे वो अर्जुन थे, रोज रात को उनके पास सोते थे, उनसे दिन भर के सारे क्रियाकलाप बदलते थे। तो पितामह भीष्म ने पूछा कि हे अर्जुन आज क्या हुआ, क्या किया आपने, कैसे खेले? तो बोले कि पितामह बहुत एक आश्चर्यजनक बात हुई, हमारी गेंद कुएं में चली गई, बड़े तेजस्वी एक ब्राह्मण धनुर्धारी वहां से गुजरी और उन्होंने इस तरीके से हमारी गेंद को बाहर निकाला। तो भीष्म पितामह तो बहुत विद्वान अनुभवी थे, तो वो उन्होंने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया, समझ गए, बोले हे मेरे प्रपौत्र अर्जुन, प्रिय अर्जुन, इस धरती पर इस टाइम गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा धनुर्धर नहीं है और निश्चित ही वो द्रोणाचार्य ही होंगे। तो तभी भीष्म पितामह के मन में संकल्प आया, ये विचार आया कि क्यों ना हम अपने इन 105 राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का निर्वहन गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त कर दें। गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, उनसे हाथ जोड़ के विनती करी, द्रोणाचार्य भी तैयार हो गए और इस तरीके से पहला ऐसे वो राजगुरु हुए जिन्होंने राजमहल में रह करके ही कौरवों पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी, अस्त्र शस्त्र विद्या शस्त्र शास्त्र हमेशा गुरुकुल आश्रम में ही छोड़ जाते थे राजकुमारों। 25 साल समय बीत गया, 10 साल उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, 25 साल के सब राजकुमार हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हुआ, समाप्त हुआ और गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। तो गुरुदक्षिणा की बारी आई, तो 100 कौरव तो सोने स्वर्ण आभूषण
दे करके चले गए। 5 पांडवों ने कहा कि गुरुदेव हमारी दक्षिणा, तो बोले कि मैं दक्षिणा में तुमसे राजा द्रुपद को बंदी बना हुआ चाहता हूँ। बोले क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव, कुछ और मांग लिए? ना, मेरा संकल्प यही है और इसीलिए मैंने तुमको महान धनुर्धर बनाया, युधिष्ठिर को महान भाला चलाने वाला बनाया, भीम को महान गदाधारी बनाया, नकुल सहदेव को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनाया। तो खैर गुरु के वचनबद्ध हुए 5 पांडव तत्काल रथों पे सवार होकर के राजा द्रुपद के राज्य पांचाल की तरफ जाते हैं और समस्त उनकी सेना को पराजित करके राजा द्रुपद को बंदी बना करके गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष लेकर के आते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य को उनकी हालत देख करके उन पर बहुत दया आती है और राजा द्रुपद कहते हैं कि तुमने तो अपने वचन का पालन नहीं किया, लेकिन मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा और आधा राज्य मैं तुमको वापस करता हूँ। और उन्होंने आधा राज्य वापस कर दिया। तो जो फर्रुखाबाद में गंगा नदी बह रही है बनाइयों से होते हुए, तो दक्षिणी पंचाल उधर का सारा राज्य वापस करके गंगा नदी से इधर से लेकर के हिमालय तक का राज्य उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को देकर उसको उसका राजा बना दिया। मतलब आधा राज्य जो ना वो, हाँ, उसके जो अपने पंचाल थे उसके 2 हिस्से हो गए। हाँ, उत्तरी पंचाल दक्षिणी पंचाल। फिर राजा महाराजा द्रुपद ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर के एक वो पुत्र यष्टि यज्ञ करते हैं जी। और यज्ञ के पश्चात मतलब अच्छे अच्छे जो उस टाइम के महान ऋषि मुनि आचार्य तिनको बुलाते हैं, यज्ञ समाप्ति होती है और यज्ञ देव प्रकट होते हैं और इनसे वर मांगने को कहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे एक तेजस्वी पुत्र चाहिए जो कि मैं राजा के तौर पर मतलब आचार्य द्रोण का जो वध कर सके। तो धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति होती है, एक बिल्कुल युवा धृष्टद्युम्न उस अग्निकुंड से बाहर आते हैं और उसके पश्चात राजकुमारी द्रौपदी के रूप में एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी द्रौपदी भी है, द्रौपदी भी आई, एक के बाद एक आए। मतलब इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि द्रौपदी का जन्म ही महाभारत के युद्ध के लिए हुआ और दुष्ट कौरवों के संहार के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ। और फिर हम देखते हैं कि कैसे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के मृत्यु की झूठा समाचार युधिष्ठिर के मुंह से सुन करके वो अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और दुष्टपन उनका धड़ से अलग कर देता है। तो मतलब मैं ये सारी कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि पांचाली द्रौपदी का नाम पड़ा जी, और पांचाली इस क्षेत्र की राजकुमारी थी जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं अहिछत्र, रामनगर, पांचाल। तो इसमें कोई संदेह नहीं, प्रातात्विक, ऐतिहासिक और पौराणिक मतलब साक्ष्य है जो कि पांचाली को, द्रौपदी को इस पांचाल परिक्षेत्र पे अभिसारित करते हैं, जोड़ते हैं कहीं ना कहीं। ऐतिहासिक रूप से तो आपने बता दिया कि उस समय पांचाल के 2 हिस्से हुए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो क्या ऐतिहासिक रूप से और आज के वर्तमान में कुछ चेंज आया है? आज का यदि हम बात करें तो अगर हम आज की बात करें तो कौन कौन से जिले पांचाल में हैं, या उस समय कौन कौन से जिले शायद वो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, उनका नाम चेंज हो गया। तो ऐसे कौन कौन से जिले पांचाल प्रदेश में आते हैं, चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी? देखिए, मेन जो फर्रुखाबाद जिला है उसकी तहसील है कामपिल्ले। कामपिल्ले फिर पांचाल की, दक्षिणी पांचाल की राजधानी है। कामपिल्ले तहसील है और फिर फर्रुखाबाद जी फर्रुखाबाद जिले में। और ये जो पार्श्वनाथ थे बारहवें जैन तीर्थंकर जी, आपके चंद्रदेव का अवतार माना गया है, वो उनकी जन्मस्थली भी है वो। तो जिलों की अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद जिला, बदायूं और बरेली तो आपका है, बरेली के अलावा आपका ये थोड़ा बहुत क्षेत्र संभल का, चंदौसी का, बदायूं का,
शाहजहाँपुर का, और यहाँ से लेकर के आप उत्तराखंड तक का एरिया इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पंचाल तो ये 5 साल का सारा परिक्षेत्र आज के समय में जो विस्तार है। विस्तार है जी। पांचाल का पुरातात्विक महत्व क्या है? देखिए, पांचाल का पुरातात्विक महत्व अत्यधिक है। ये अहिछत्र का प्राचीन किला रामनगर गांव, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 2 नदियों जो अरिल और पिलिया थी के बीच एक समद्विबाहु त्रिभुज की योजना में बना यह प्राचीन गढ़ लगभग 6 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, संरक्षित स्मारक है। जी। महाभारत, हरिवंश, अष्टाध्यायी और विविध तीर्थ कल्प ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख अष्टाध्यायी पढ़ने वाला जी पढ़ने वाला अहिछत्र, अहिक्षत्र, अधिछत्र और सांख्यावती के रूप में हमको मिलता है। आगाग सेन के प्रभूषा गुफा अभिलेख में इस शहर का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अधिछत्र और टॉलेमी 2री शती ईस्वी में जिसने लिखा है अपना यात्रा वृत्तांत द्वारा आदि सात्र के रूप में किया गया है। हेनसांग के विवरण 636 ईस्वी के अनुरूप सर अलेक्जेंडर कर्निंघम ने 1961 में इस अहिछत्र जो उत्तरी पंचाल की राजधानी थे, इस स्थल की पहचान अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी के रूप में की थी। अहिछत्र में व्यवस्थित खुदाई राय बहादुर के.एन. दीक्षित के द्वारा 1940-44 में की गई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना से पूर्व, जब ये ब्रिटिशर्स के अंडर में था। और मतलब अपनी स्वतंत्रता से पहले। हाँ, और स्वतंत्रता के पश्चात पुनः एन.आर. बनर्जी के द्वारा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1963 से 65 तक की गई यहाँ पर पुरातत्विक उत्खनन एक्सकैवेशन किया गया। और उक्त के अनुसार सांस्कृतिक कालक्रम में इसको विभाजित किया गया, जिसको हम गैरिक मृदभांड सभ्यता, ऑकर्ड कल्चर्ड पेंटेड ग्रेवियर कह सकते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता पेंटेड ग्रेवियर कहते हैं, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड सभ्यता NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कह सकते हैं, और सबसे अंत में शुंग काल, कुषाण काल, मित्र राजवंश का ये टाइम पीरियड रहा, और तत्पश्चात गुप्त वंश, और लास्ट में प्रारंभिक मध्यकाल जो प्रतिहार वंश तक हम इसको विस्तारित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ये जो अहिछत्र का प्राचीन किला रामनगर गांव में, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर 2 सीढ़ीनुमा मंदिर हैं। पहला मंदिर AC फर्स्ट 23 मीटर ऊंचाई में 5 सीढ़ी है, इसमें छतें हैं। गर्भगृह के ऊपरी छत पर एक विशाल शिवलिंगम स्थापित है। एक बार बिजली गिरी थी तो उसका थोड़ा सा ऊपरी भाग टूट के नीचे गिरा हुआ है। यह मंदिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शती ईस्वी में प्रदान किए गए एडका के विवरणों से भी मिलता जुलता है। या मतलब अहिछत्र की जानकारी दे। हाँ, अहिछत्र की जानकारी। हमारा वो कामपिल्ले वाला क्षेत्र कामपिल्ले वाला नहीं है, कामपिल्ले का भी एरिया अतरंजीखेड़ा के रूप में आर्कियोलॉजिकल साइट है। हम डिफरेंट लेयर्स उसमें देख सकते हैं। मतलब ये आप बता रहे हैं कि पुरातत्व में जो अभी तक अहिछत्र से हमको मिला है, और जहाँ जहाँ भी इनका एविडेंस हमको मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। तो महाभारत में जिसका उल्लेख जलूका के रूप में किया गया है, ये जो एडका के विवरणों से मिलता जुलता है, महाभारत में जलूका के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। इस मंदिर की दीवारों में शिव पार्वती, गंगा यमुना, कुबेर, यक्ष और 2 योद्धाओं के बीच युद्ध के टेराकोटा पैनल आदि जैसी कई खूबसूरत गुप्तकालीन टेराकोटा मूर्तियां बरामद हुई हैं। कच्छप वाहिनी यमुना जी की और मकर वाहिनी गंगा जी की मूर्तियां तो 6 फीट हाइट की हैं और नेशनल म्यूजियम में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। और जो कुबेर शिव पार्वती के मूर्तियां हैं, यक्ष की मूर्तियां हैं, 2 योद्धाओं की युद्ध करते हुए मूर्तियां हैं, ये भी नेशनल म्यूजियम में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इनको डिस्प्ले किया गया है। जो पकी हुई मिट्टी होती है, आग में उसको टेराकोटा कहते हैं आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज में। तो खुदाई से मिले तांबे के हजारों सिक्के
और उन पर ब्राह्मी लिपि में मित्र वंश के 20 से अधिक राजाओं के हमें उल्लेख मिलते हैं। मित्र वंश, अग्निमित्र, भानुमित्र, वरदिमित्र, इस तरह के सारे राजाओं के नाम हैं। और 11वीं शताब्दी में इच्छत्र शहर ने अपनी प्रमुखता को खो दिया था, जब शाही शक्ति के गोदामायुक्त, जिसे वर्तमान में बदायूं जिला कहते हैं जी, ने इसको स्थानांतरित कर दिया। तो ये जो पुरातात्विक महत्व है ये बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आप काम्पिल्य तहसील जफरकाबाद जिले की उसमें चले जाएं तो आज भी खुदाई में कई सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। जब बरसात होती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है तो कई सारी टेराकोटा की मूर्तियाँ, डिफरेंट एरोबोल्स, पॉटरी, सिक्के तैयार के ऊपर आ जाते हैं, टाइम टू टाइम लोगों को मिलते रहते हैं। और यही स्थिति रामनगर में, बरेली की अहिछत्र रीजन में है, जो रामनगर में जी, पुरातात्विक ऐतिहासिक ये स्थल है, टीला है। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे, क्योंकि देखिए भारत में कुषाण, शक, हूण और ये चालुक्य, इस तरह के बहुत सारे लोग का आना जाना लगा रहा और बहुत सारी जो हमारी सभ्यता है वो इसमें समाहित हो गई, समन्वय उनका हो गया। तो पांचाल क्षेत्र का आपने इतिहास बताया कि ऐसे 2 भागों में विभाजित हो गया, महाभारत काल में ऐसा हुआ था। लेकिन क्या, क्योंकि पहले से महाभारत काल पहले से भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई सभ्यताएं रह रही होंगी, लोग रह रहे होंगे, तो कितना पुराना इसका इतिहास है, कौन सी शताब्दी से इसका हमें इतिहास, लिखित इतिहास में मिलता है? भारतीय संस्कृति और सभ्यता जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे मनीषियों मनस्वियों ने पूर्णतः वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर की थी। जी, देखिए ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि महाभारत काल को और रामायण काल को मिथ स्टोरी के रूप में, काल्पनिक कथा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये महाकाव्य एपिक के रूप में इसकी अवलोकन होता है। चूंकि उस टाइम में लोगों के अंदर आध्यात्मिकता का पुट बहुत ज्यादा था, धार्मिकता बहुत ज्यादा थी, तो जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी मध्यकाल में, या वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी, तो उसमें कहीं भी उस कालखंड का, उस तिथि का उल्लेख नहीं है जो उसकी हिस्टोरिसिटी पे, ऐतिहासिक वैधता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो हम तो 3000 साल प्राचीन इस ऐतिहासिक टीले को या इन मूर्तियों को मानते हैं। वहां से उनकी ऐतिहासिक कम से कम 3000 साल का तो इनका है ही है जो लिखित में। 3री से 5वीं शती ईस्वी में जब हम गुप्त काल को स्वीकार करते हैं, वहां से इनका एविडेंस हम इनको लेते हैं, क्योंकि नो डाउट इससे ज़्यादा प्राचीन ये है, लेकिन क्योंकि जो इन मूर्तियों की जो फीचर्स हैं, जो बनावट है, जो इनकी फिनिशिंग है, जिसके आधार पर हम शुंग काल और गुप्त काल में डिवाइड करते हैं, कुषाण काल में इनकी सुंदरता गुप्त काल के अकॉर्डिंग है, और इनकी जो पॉलिशिंग है, चमक है मूर्तियों की, वो गुप्त काल की प्रारंभिकता को प्रमाणित करती है। तो हम तो इसको ऐतिहासिक रूप से शुंग, कुषाण और गुप्त काल बीच ही रखते हैं। और बाकी तो बहुत पुराना इतिहास है हमारा, जो हम कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामों निशान हमारा। तो हम 4000 साल पुरानी वो सभ्यता है जो आज भी उन सारी चीज़ों को अपने समान जीवन शैली में, सभ्यता संस्कृति में प्रयोग कर रहे हैं। चाहे मिसल भट्टा हो, ऊखली हो, बिछुआ हो, सिंदूर हो, जो कि आज भी हमें खुदाई में नरकंकाल मिलते हैं और चीज़ें मिलती हैं, तो हम उनको पहनने में देखते हैं। उत्तर पूर्व के कोने पर ईशान कोण में हर घर में कुआं होता था, जहाँ भी आज हम समझने की बोरिंग कराते हैं या मंदिर की स्थापना करते हैं। तो बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं। कहने का आपका ये मतलब है कि इसका बहुत सारा रिटेन इतिहास है जो हमारे पास आज उपलब्ध है, चाहे पांडुलिपियों के रूप में हो या मृद भांड मिल रहे हैं, या जो भी खुदाई से एक्सकेवेशन जो हुआ उस काल घंटे के दौरान, वो हमारे पास आज उपलब्ध है और हमारे पांचाल संग्रहालय बरेली में वो देखे जा सकते। जी देखिए, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में या और जगहों पर जाएंगे तो वहाँ पूरी एक न्यूमिस्मेटिक में मास्टर है, मुद्रा शास्त्र में
मास्टर डिग्री दी जाती है। सिक्कों के ऊपर आधारित चित्र जो होते हैं उनसे पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। कैसे हमारे पास कॉइन्स भी हैं, पंचमा कॉइन्स हैं 5 साल के, छत्र रीजन के आरहत मुद्राएं हैं, न्यूमिस्मेटिक लैब है जहाँ हम क्लीन करते हैं। तो घोड़े पे बैठा हुआ राजा है, उसके बारे में हम पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर जो उस कॉइन की, सिक्के की जो मुद्रा है, धातु है, वो उस पूरे शासनकाल के, राजा के शासनकाल के आर्थिक सुदृढ़ता को इंगित करती है। कुषाण काल के जो सिक्के हैं वो प्योर 24 कैरेट प्योर गोल्ड के हैं। तो कुषाण काल को स्वर्ण काल कहा गया भारतीय इतिहास का, प्राचीन संस्कृति इतिहास का। तो अगर सोचिए कि जो राजा पूर्णतः शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड के सिक्के चला रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ होगी। फिर चांदी आई, और फिर तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तांबे के सिक्के और चमड़े के सिक्के भी चलने शुरू हुए, जो गिरावट को दर्शाता है। तो इस तरीके के प्रमाण आज मिलते हैं, सिक्कों के रूप में मिलते हैं, मूर्तियों के रूप में मिलते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया कि पांचाल प्रदेश या जो महाभारत काल था वो काफ़ी हद तक वैज्ञानिक रूप से डेवलप्ड था, बहुत सारा उसको वैज्ञानिक उसमें विकास हो चुका था। और भीम, ऐसा कहा जाता है भीम जो था पलायन वेग से भी उसको हाथियों को उला दिया करते थे कि वो धरती पे कहीं वापस लौटते ही नहीं थे, तो इतना उनमें बल रहा था। तो आपने जो पांचाल की हमें विषय में हमें सूक्ष्म मतलब विस्तृत जानकारी दी। तो आने वाले एपिसोड्स में जो है हम आगे पांचाल की और क्या क्या मतलब भांड मिले, क्या पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, इसके जो आपने ज़िले, जो सरकारी ज़िले आज उपस्थित हैं, बदायूं, बरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर, ऐसे इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और आपके संग्रहालय को भी एक बार हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अपने पास उपलब्ध है इसके लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आने वाले एपिसोड में हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बस अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा जी कि 2 इनोवेशंस ने, आविष्कारों ने अर्ली ह्यूमंस के, आदिमानवों के शासनकाल मतलब जीवन को, लाइफ को पूर्णतः चेंज कर दिया। एक आग, अग्नि, और दूसरा पहिया ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हुआ, बर्तन बनाने के लिए, पॉटरी बनाने के लिए यूज़ हुआ। पहले कच्ची मिट्टी के बर्तनों में उन्होंने खाना बनाया, फिर पका के मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया। और दूसरा जो आप जितनी चीज़ बता रहे हैं भीम की शक्ति के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई होंगी, तभी तो कल्पना में आई, इतिहास पुराणों में आई, महाकाव्यों में आई, और आज हम उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। पांचाल प्रदेश के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, और देश के अन्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है पहले ही, लेकिन पांचाल के बारे में इतनी बात शायद नहीं हुई। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि हमें इसके बारे में हमारे लोगों को थोड़ा सा अवगत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।